solubility and solubility product. solubility यहाँ पर वो बात करता है कि एक पानी लिया, पानी में कितना सोल्ट डिजोल्व हो सकता है ना। आप पानी लेंगे, पानी 1 लीटर पानी लिया, उसमें आप नमक डालना शुरू करो। नमक डालोगे, 1 चम्मच नमक डाला, घुमाया, घुल जाएगा। फिर 1 चम्मच और डाला, घुल जाएगा। 1 और डाला, घुल जाएगा। कभी तो ऐसी स्टेट आएगी ना 10-12 चम्मच के बाद कि वो घुलना बंद हो जाएगा। 10 चम्मच के बाद वो घुलना बंद हो जाता है। तो 10 चम्मच डालने पर जो उसकी कंसंट्रेशन बनी वो उसकी सॉल्युबिलिटी है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है ना। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लीटर कोई सॉल्यूशन मैक्सिमम कितने मोल घुल सकता है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्ट। लिखिए इसको। the maximum amount ब्रैकेट में लिखिए यूजली इन मोल दिखाता हूँ किसी भी तरीके से सकते हैं कि 1 लीटर पानी में NaCl के 425 ग्राम डिजोल्व होते हैं। ग्राम में बता सकते हो या आप मोल में बता सकते हो कि इसके 11 मोल डिजोल्व होते हैं, आपकी मर्जी है ना। मिलीग्राम में बता सकते हो। यूजली मोल पर लीटर एक स्टैंडर्ड है। तो लिखिए ब्रैकेट में यूजली इन मोल ब्रैकेट क्लोज ऑफ एनी सोल्ट that can be dissolved per liter of water is known as solubility of salt at that temperature चलिए अब यहाँ पर इस पर चर्चा करते हैं। why a salt stops to dissolve in water after a certain concentration जब हम NaCl उसमें डाल रहे हैं तो वो घुलता चला जाए 600, 700, 800, 900, 1000 ग्राम घुलता चला जाए। मतलब क्या ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद NaCl का घुलना या पानी में CaCO3 का घुलना या किसी भी सोल्ट का घुलना बंद हो जाता है ना। देखिए जब आप पानी में किसी सोल्ट को घोलते हैं, मान लो NaCl एक आसान उदाहरण है, हमारे घर में भी सब में रहता है NaCl। आप इसे पानी में डालते हैं, पानी में डालने पे क्या होता है, NaCl का क्या बन जाता है, टूट जाता है। ये टूट जाता है, टूट कर ये बना लेता है Na प्लस एक्वस और आपका Cl माइनस एक्वस, ये बना लेता है। अब ये जो डिजोल्व होना है ये लेफ्ट से राइट में गया है, लेकिन ये राइट से लेफ्ट में भी आ सकता है। ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो यहाँ पर ये है Na प्लस इसकी कंसंट्रेशन, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है उसकी पावर 1 इनटू Cl माइनस इसकी कंसंट्रेशन इसकी पावर 1 4 एनी सोल्ट। यहाँ पर 1 था तो मैंने पावर 1 कर दी, 2 3 होता तो वो कर देता। 4 एनी सोल्ट इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट। इसे आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। हर सोल्ट के लिए जो आयनिक प्रोडक्ट है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है ना, कि ये जो सोल्ट है इसकी ये जो प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम इतनी हो सकती है। जब ये रिएक्शन आगे जा रही है तो एक लिमिट तक ही आगे जा सकती है ना, इसका कुछ आयनिक प्रोडक्ट है, उसके बाद ये आपके पीछे भी आने लगेगी। तो हर सोल्ट के लिए ये जो है एक आयनिक प्रोडक्ट है और उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, एंड इट हैज़ ए मैक्सिमम वैल्यू known as KSP,
सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आगे जानेंगे इसको, नोन एज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए 4 NaCl, मान लो KSP की जो वैल्यू है वो 100 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए एट 0.1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, पानी में मैंने अभी जो है 0.1 मोल मैंने NaCl डाला है, तो आयनिक प्रोडक्ट क्या आएगी, इसे बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट, दैट मीन्स I.P। तो आयनिक प्रोडक्ट आपकी क्या है, आयनिक प्रोडक्ट आपकी है कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अगर आपने 0.1 मोल डिजोल्व कर दिया है तो 0.1 डिजोल्व होने के बाद इसका 0.1 इसका 0.1 बनेगा, तो आयनिक प्रोडक्ट आपका क्या आएगा 0.1 इंटू 0.1 मतलब 0.01। अब ये जो 0.01 है ये छोटा है KSP से, ठीक है। तो अभी इसमें हम और सोल्ट डिजोल्व कर सकते हैं। हमने और सोल्ट डिजोल्व किया, और सोल्ट डिजोल्व करते करते हम पहुंच गए 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। उस वक्त आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 अगेन ये 1, ये आपका छोटा है KSP से, ठीक है। हम इसमें और डिजोल्व कर रहे हैं, मान लिया हम पहुंच गए एट 2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, तो आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4, और ये अगेन छोटा है KSP से। ऐसे करते करते आप किसी पॉइंट पे पहुंचोगे एट 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। जब आप 10 मोलर कंसंट्रेशन पहुंच जाओगे तो जो आयनिक प्रोडक्ट है ये आपका 10 इंटू 10 दैट मीन्स 100, और ये आपका हो जाएगा KSP के बराबर। तो सबके आयनिक प्रोडक्ट की एक मैक्सिमम वैल्यू है, किसी की वैल्यू ज़्यादा है, किसी की वैल्यू कम है, कोई थोड़ा सा डलते ही जो है एक तरीके से पीछे आने लगेगा, कोई ज़्यादा डलने के बाद पीछे आएगा, लेकिन हर कोई सोल्ट एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद पीछे आएगा, है ना। तो हर सोल्ट के लिए एक आयनिक प्रोडक्ट है और उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस लिमिट तक वो उसमें डिजोल्व होता जाएगा, डिजोल्व होता जाएगा, उसके बाद वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसका आयनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर हो जाता है तब उसके बाद आप उसमें फर्दर डिजोल्व नहीं हो सकते। लॉजिकल चीज़ है, आयंस हैं, आयंस मिलके भी तो एक तरीके से NaCl वापस बना सकते हैं ना। तो कितनी कंसंट्रेशन के बाद अब आयन पीछे आना शुरू कर देंगे, मतलब उसकी एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू है और उस मैक्सिमम वैल्यू तो भूलता जाता है, ठीक है। चलिए अब हम इसे जनरलाइज करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सोल्ट है AXBY, ये सॉलिड है, ये आपका डिसोशिएट होगा, कैसा होगा X टाइम्स ऑफ A Y प्लस के Y टाइम्स ऑफ B X माइनस, और ये जो एक इक्विलिब्रियम है इसका एक कांस्टेंट है K। ये रिएक्शन है, ये घुलती है, एक इक्विलिब्रियम है, ये इसका कोई कांस्टेंट K है, K लिखते हैं। K आपका क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A Y प्लस की पावर X, कंसंट्रेशन ऑफ B X माइनस की पावर Y, और डिवाइड बाय, ये सॉलिड है तो एक्टिविटी ऑफ AXBY जो कि सॉलिड में है, इसको हम इधर ले आते हैं K इंटू एक्टिविटी ऑफ AXBY सॉलिड में है इक्वल्स टू AY प्लस की पावर X BX माइनस की पावर Y, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय अनदर कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को फाइनली फिर बोल देते हैं KSP इक्वल टू, है ना, ये आपका होगा, सॉरी इसको बोल देते हैं यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू AY प्लस, इसको और आपका BX माइनस, है ना, एट मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट इन वाटर। जो आयनिक प्रोडक्ट होता है, आयनिक प्रोडक्ट को की वैल्यू यहाँ पर बोली जाती है KSP, है ना, आयनिक प्रोडक्ट को हम बोलते हैं KSP के बराबर, है ना। अब यहाँ पे 3 केस बनते हैं। केस 1, ये आयनिक प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू है KSP की, है ना, जैसे हम यहाँ पर हमारी थी 100, लेकिन उससे पहले जब हमने सोल्ट डिजोल्व किया है 0.1 मोल 1 मोल, तब भी तो कुछ आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी ना। केस 1, इफ आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP,
अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से कम आ रही है, जैसे कि यहाँ पर, तो ओर सोल्ट डल सकता है या नहीं डल सकता है उसमें? ओर सोल्ट घुल सकता है, नहीं घुल सकता है? घुल सकता है ना। सॉल्यूशन इज नॉट सैचुरेटेड एंड more salt can be dissolved. More salt can be dissolved. Case 2, हम सोल्ट डालते डालते कहाँ पर आ गए हैं कि आयनिक जो प्रोडक्ट है वो आपका बराबर हो जाता है KSP के। सोल्ट डाल रहे हैं तो ये आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू, मैक्सिमम जो वैल्यू है KSP के बराबर हो जाती है। तो उस वक्त क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, solution is saturated and for no more salt can be and no more salt can be dissolved। अब आप उसमें और सोल्ट डिजोल्व नहीं कर सकते, है ना। एक तीसरा केस भी होगा, केस 3, जब आयनिक प्रोडक्ट आपका KSP से ज़्यादा आ रहा है। आयनिक प्रोडक्ट आपका KSP से ज़्यादा आ रहा है। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि जब हम सोल्ट डालते डालते आयनिक प्रोडक्ट होने पे वो घुलना बंद हो जाता है, तो आयनिक प्रोडक्ट को KSP से ज़्यादा लाए कैसे? देखिए, आयनिक प्रोडक्ट क्या है? अगर NaCl की बात करें कि उस सॉल्यूशन के अंदर Na+ की कंसंट्रेशन और Cl- की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई है। अभी मान लो यहाँ पर वो मैक्सिमम घुल चुका है NaCl। अब उस घुले हुए NaCl में क्या मैं किसी भी तरीके से Na+ किसी और तरीके से ला सकता हूँ? हाँ, वो टेम्परेचर वाला भी है। मैं उसमें कुछ और सोल्ट भी तो डिजोल्व कर सकता हूँ ना। मान लो मैं उसमें NaCl तो घुलना बंद हो गया, मैंने उसमें सोडियम सल्फेट डिजोल्व कर दिया, तो सोडियम सल्फेट के डिजोल्व होने से भी तो Na+ आयन आएंगे ना। और उस Na+ के आने से ये जो प्रोडक्ट है ये तो KSP से ऊपर निकल सकता है ना। नहीं समझ में आया? जब NaCl उसमें घुलना बंद हो गया था, तब Na+ की प्रोडक्ट, Na+ और Cl- की जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू होगी 100, 10 × 10। लेकिन अगर इस वक्त मैं उसमें सोडियम सल्फेट डिजोल्व कर दूं, सोडियम सल्फेट भी तो डिजोल्व हो सकता है ना, Na2SO4 डिजोल्व कर दूं, तो उससे Na+ भी तो और एक्स्ट्रा आ गए ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि Na+ की कंसंट्रेशन होगी 11 और Cl- की 10 और ये हो गया 110। बोलिए। या फिर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना कि मैं उसमें KCl डिजोल्व कर दूं। मैंने 1 मोल KCl डाल दिया 1 लीटर पानी में, तो Na+ की कंसंट्रेशन 10 और Cl- की होगी 11, तब भी तो वो KSP ऊपर निकल सकता है। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि जब वो घुलना बंद हो गया है ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो 10 मोल डालने के बाद NaCl घुलना बंद हो गया। अब मैं उसको क्या करता हूँ? हीट करता हूँ। हीट करने पर सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। हीट करने के बाद मैंने उसमें 1 मोल NaCl और डिजोल्व कर दिया, 1 मोल और डाला, चम्मच घुमाई, वो घुल गया, तो अब 11 मोल डिजोल्व हो गया। 11 मोल डिजोल्व हो गया तो अब आयनिक प्रोडक्ट आ रहा है 11 × 11। ठीक है, उस टेम्परेचर पे तो 11 × 11 है। अब मैंने उसे ठंडा करके वापस 25 पे ले आया, तो वापस जब मैं 25 पे लेके आया तो उस 25 डिग्री पे तो मैक्सिमम वैल्यू 100 है, तो अब इसका मतलब आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा आ रहा है। तो अगर किसी तरीके से आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा आ जाता है तो क्या होगा केस में? तो रिएक्शन आपकी जितना भी ये ज़्यादा है उतनी ये पीछे आ जाएगी, उतने एक्सटेंट में। अगर यहाँ पर ये 10 × 10 अलाउ था और ये 11 × 11 हो गया है, तो दोनों यहाँ से 1 और 1 मोल यहाँ से खिसक के इधर आ जाएंगे और यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जो सोल्ट है वो आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोला जाएगा सॉल्यूशन इज ओवर सैचुरेटेड। सॉल्यूशन इज ओवर सैचुरेटेड। और जब सॉल्यूशन ओवर सैचुरेटेड है एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल्ट विल अकर। जितना भी सोल्ट ज़्यादा घुला हुआ है, 11 मोल अगर वो घुल गया, तो अब 1 मोल वापस आ जाएगा और प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट का मतलब अगर वो डेंसर है पानी से तो नीचे सेटल हो जाएगा, अगर नमक हुआ तो नीचे आपको दिख जाएगा, देखो ये वापस आ गया नमक, और अगर हल्का हुआ तो ऊपर तैर जाएगा। तो ये होगा। ये सारी कहानी लिखिए।
ये जो KSP है इसका नाम रह गया KSP। SP का मतलब है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और K स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, तो इसे बोलते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। जब ये घुलेगा तो ये Na+ और Cl- तो आएंगे ना सॉल्यूशन में। जब ये Na+Cl- आएंगे तो Na+ और Cl- जुड़ के भी वापस NaCl भी तो बना सकते हैं। तो आप कितनी लिमिट रखोगे, पानी में कितना घुलता चला जाए, घुलता ही चला जाए, कुछ तो वो करोगे ना कि नहीं अब इस लिमिट के बाद नहीं घुलेगा। नहीं, वो स्पेस वाली वो जैसे यहाँ पर जब ये घुलता है तो इसके अपने आयन में बीच में इंटरेक्शन है, Na+ का Cl- से इंटरेक्शन है कि Na+ Cl- के साथ जुड़ के NaCl बना सकता है। जब कोई दूसरा सोल्ट डालते तो दूसरा सोल्ट अपने आयन्स के बीच में इंटरेक्शन है।
ये आईवी लिखा है आपने, तो इसमें कंसंट्रेशन की पावर्स क्या आएंगी? कंसंट्रेशन की पावर्स आई तो हैं सर नीचे आईवी में। हाँ वो भूल गया हूँ मैं, ये तो है पूरा है एक्स और वाई आएगा, ये इसी से तो ये बनाया, छूट गया वो। चलिए थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस बनाएंगे। हो गया? जैसे पहला क्वेश्चन है उसके एक दो पार्ट में कराता हूं। फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। फाइंड आउट KSP for salt having
मैक्सिमम कंसंट्रेशन S मोल पर लीटर, है ना। जैसे देखिए Na2SO4 है, Na2SO4 है सॉलिड, आपने इसे पानी में डाला, तो पानी में डालने के बाद ये कैसे डिसोसिएट होगा, बोलिए। Na2 बट बोलो 2Na प्लस क्या बन जाएगा, ये एक्वस, और प्लस आपका SO4 2 माइनस एक्वस, ठीक है। वो कह रहा है कि जो Na2SO4 है इसकी मैक्सिमम सोल्युबिलिटी हो चुकी है और मैक्सिमम सोल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है। तो अगर इसकी मैक्सिमम सोल्युबिलिटी S हुई है तो इसके S डिसॉल्व होने से इसके कितनी कंसंट्रेशन आएगी। अगर आपने 1 मोल Na2SO4 डिसॉल्व कर दिया तो Na प्लस की क्या कंसंट्रेशन आएगी, हैं कितनी आएगी बोलो, 2S आएगी। मोल कॉन्सेप्ट से पढ़ते पढ़ते यही सब यही नहीं पकड़ पा रहे हैं बच्चे कि अगर यहाँ पर ऐसे स्टोकियोमेट्रिक फैक्टर करता क्या है। फिर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसके लिए बैठा है, वो सजाए दिखाने के लिए है, इसका कुछ यूज नहीं है। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे बता देते हो। मोल कॉन्सेप्ट से शुरू है ना ये समस्या, मोल कॉन्सेप्ट से शुरू और यही नहीं समझ में आ रहा, कब समझोगे भाई इसे जाके। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सजाने के लिए नहीं है कि दिखाने के लिए बस 2 लगा दिया है। ये काम करता है कि अगर ये 1 है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ से अगर S चलाते हैं 2S आ जाएगा, 3 होता तो 3 आ जाता। चलिए अब यहाँ पर KSP क्या होता है, KSP आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस, बोलिए बोलो क्या लिखो, KSP क्या होगा, Na प्लस की कंसंट्रेशन की पावर, तुम बोलो 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस की पावर, बोलो 1। हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na प्लस की कंसंट्रेशन क्या है 2S, 2S की पावर 2 और इसकी कंसंट्रेशन क्या है S की पावर, तो कितना हो जाएगा 4S क्यूब, ठीक है। अगला क्वेश्चन जिससे मैं पूछूंगा, अगला है आपका Al2SO4 थ्राइस, है ना आपका। तो इसका KSP का एक्सप्रेशन क्या आ गया, यहाँ पर KSP की वैल्यू आ गई आपकी 4S क्यूब। अगला है Al2SO4 होल थ्राइस। चलो तुम बताओ क्या लिखूं यहाँ पे, 2Al प्लस लिख दो बस, बताओ तुम क्या लिखूं, क्या लिखूं यहाँ पे, चलो हटाओ तुम बताओ। 3 प्लस, प्लस कुछ भी चल रहा है 2Al 3 प्लस, भाई वैलेंस से ये मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट सही नहीं बताओगे, आगे बताओ। चलो 3SO4 2 माइनस, ठीक 3SO4 2 माइनस। चलिए इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कितनी बता रहा है वो, S मोल पर लीटर इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है। चलो बताओ क्या लिखूं यहाँ, 2S। अगला बताओ क्या लिखूं यहाँ पे, 3S। यस, S नहीं लिखना है, जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वे अपना काम करते हैं, उससे लिखना है। KSP क्या आ जाएगा, बोलिए KSP क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Al 3 प्लस की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस की पावर 3। अब यहाँ पे बताइए कितना लिखूं यहाँ पे, 2S की पावर 2 इंटू यहाँ क्या लिखूं 3S की पावर 3, तो कितना हो जाएगा ये, 3 3 9 27, 27 इंटू 4 108, अच्छा 108 S की पावर 5। समझ गए। तो इसमें कितने पार्ट हैं, ये 9 पार्ट है, 9 में से 2 मैंने किए। पहले क्वेश्चन से शुरू करिए।